प्रीत रीति परमारथ स्वारथ, नहीं राम सम जान जथारथ। राम जी हमारे प्रीति रीति परमारथ स्वार्थ को जानते हैं, परमात्मा का चिंतन करते थे। और मेरे मन में भाव आता क्या था उस समय, हम ये जानते थे कि परमात्मा, संतों ने ये कहा है कि परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं तो संसार के खिलौने तोड़ देते। उस समय हम अंदर से ये सोच रहे थे कि जो है पति रूपी खिलौना भगवान ने तोड़ा है तो हमें भगवान मिल जाएंगे। उस समय शक्कर के अंदर छुपी हुई करवाहट का जिस वक्त ये एहसास हो जाएगा जिस जीवात्मा को, उसको जो है ये संसार में छुपे हुए जो राग हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो फिर, क्योंकि यहाँ हिसाब किताब पूरा है। और मुक्त वही होता है जिसके दोनों तराजू के पल्ले बराबर हो जाएं, यानी ना धर्म रहे नीचे होने पाए ना अधर्म होने पाए। जब सम पल्लू रहेगा तो वो जो है समता को प्राप्त होएगा, और जब तक एक भी पल्ला नीचे रहा। सभी को राधे राधे। प्रेमियों, संत दर्शनों की इस कड़ी में आज आप और हम फिर श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, सिद्ध साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी और साध्वी माताओं के दर्शनों में जो हम सतत रूप से चल रहे हैं, ये श्री जी की कृपा से है। प्रेमियों, आज फिर हम एक ऐसी दिव्य माता जी के चरणों में आए हुए हैं जो ज़्यादा नहीं, उनके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वो सन 85 की बीएड हैं और उन्होंने सारी भौतिक चीज़ें त्याग दी। और कैसे कैसे उन्होंने अपनी इतनी परीक्षाएं दी जीवन में, इतनी परीक्षाओं को सामना करो, तब वो ये जान पाए कि हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान कैसे दिखें, कैसी उनकी छवि है, जान पाए कि कैसे उन्हें देख सकें, कौन सी दृष्टि चाहिए उन्हें देखने का। तो प्रेमियों, ऐसी माता के दिव्य चरणों में आए हुए हैं, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। बिल्कुल भी यहाँ में प्रेमियों समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी वाणी इतनी मधुर है, उनको जो तेज है। और प्रेमियों, आपसे एक निवेदन है, बस छोटा सा, आपके चैनल है सब्सक्राइब कर लियो और कमेंट में राधे राधे जरूर कर दियो। तो प्रेमियों, अब चल रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और उनकी जो बहुत करुणा, बहुत जो दिव्य वाणी है वह आनंद लेंगे, सत्संग लेंगे। आइए प्रेमियों, राधे राधे। आपको विशेषता एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी हम बरसाना में ही हैं। बरसाना में कमलेश दीदी के आश्रम में वो साध्वी माता आई हुई हैं, उन्हीं के आश्रम में वो विराजमान है और उनके अब दर्शनों में चल रहे हैं। राधे राधे। ये राधे राधे। ये मैया, ये प्रसादी है, ये भैया, बड़ी कृपा आपकी। नहीं, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, बढ़िया भैया। राधे राधे भैया। भैया, श्री जी की कृपा से सत्संग के बहुत प्रेमी है, साधु महात्माओं की वाणी को बहुत आनंद आवे श्रवण करने में। तो बड़ी भाग्य की बात है ना, बड़े भाग्य से ये सत्संग का जो है इच्छा होती है जागृत, और सत्य का जो बोध करा दे वो सद्गुरु कहलाता है। सत्य क्या है? ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। ईश्वर ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। जो मिथ्या से हमें बचा दे वह मेरा सद्गुरु है। यानी सत्य का बोध करा दे, प्रकाश का बोध करा दे, हमें जो अज्ञानता से निकाल ले, मोह के बंधन से निकाल दे, वो हमारा सद्गुरु है। तो सद्गुरु, और सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। तो ईश्वर और हमें अंतर कितना है ये जानना है हमें। सत्य के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमको जानना है कि सत्य क्या है। क्योंकि अभी हम मिले हुए हैं, पंचभौतिक शरीर जो हमारा है वो हमें प्रकृति से मिला हुआ है। वो इसमें जो है हम चैतन्य परमात्मा, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि जो हम हैं, वो हम यहाँ आकर के संसार में जिम जीव है माया लपटानी, हम यहाँ भूल गए आकर के। तो जो हमें सत्य का बोध करा दे वो सद्गुरु है। और जिसके माध्यम से, शास्त्रों की चर्चा के माध्यम से जो हमको समझाया जाता है वो ज्ञान है। और फिर हम में एकता हो जाए। अभी हम जब संसार के उससे चलते तो तीन होते हैं। कौन? मैं साधक यानी जीवात्मा अलग हूँ
और मेरा ईश्वर, हम ऊपर कोई उंगली कर देते हैं कि मेरा ईश्वर, बोले वो है, वो जाने हर बात को। कौन जाने? बोले परमात्मा जाने। ऊपर यानी वो हो गया इधर, हम हो गए नीचे। अब इस दो कड़ी को जो जोड़ता है उसे हम गुरु मान लेते हैं। लेकिन इसमें जब गुरु अभी तीन रूप में दिख रहे हैं, लेकिन गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ में भैया ये जो हमारा जो सांसारिक जीवन है, यहाँ में ये कष्ट क्यों है? जब हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के जीव हैं, तो ईश्वर हमें के कष्ट क्यों है? अंश तो हैं हम, लेकिन हम यहाँ जिम भूमि परत वहाँ ढावर पानी, यहाँ पे हम आए हैं, माया लिपट गई है। अब हमने जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो है, जब हम अपनी चेतन सत्ता में होते तो हम कर्ता नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हमारे परमात्मा कर्म में निर्लेप नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार से हमें भी निर्लेप नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने कर्मों को अपने ऊपर थोप रखा है कि हम करता हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, तो पुण्य कर रहे हो तो पाप के भी भोगी आप होंगे। और वैसे जब आप इस चैतन्य उसमें रहते अपने निज स्वरूप में रहोगे, तो निज स्वरूप का, जब निज स्वरूप का आपको बोध होगा, निज स्वरूप में आप करता नहीं रहेंगे तो आप भोगता भी नहीं रहेंगे। जो ये अमृत पिलाया गया है, सुखदेव जी ने पिलाया है, इसमें कर्तापन ही तो हटा दिया है। करने वाले हट जाओगे तो आप भोगने वाले नहीं रहोगे। जब करने वाले आप हो तो भोगता भी आप ही रहेंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं हमने यज्ञ किया, मैंने भागवत कराई, मैंने भंडारा किया, और उसमें आपसे जो अपराध बन गए, कोई भूखा चला गया तो, या किसी को हमने भेद देख करके दिया, तो ये दोष किसको लगेगा? जो करता है। जब हम करता हैं तो भरता भी रहेंगे। और जब ज्ञान और सत्संग के माध्यम से हमारा कर्तापना हट जाएगा तो भोक्तापना भी हट जाएगा। यही सत्संग का मेन लक्ष्य है। क्योंकि देने वाला देत है, देता है दिन रैन, मैं भ्रम करूं देन का, जाते हैं नीचे नैन। देने का हमें भ्रम हो रहा है कि मैं देने वाला हूँ, मैं दानी हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं सबको पाल रहा हूँ। गृहस्थी में आपको भ्रम है, अरे मैं सारे परिवार को मैं न कमाऊं तो क्या पल जाएगा? तू पत्नी है बैठ के खाती है, मैं कमा के लाता हूँ, ये अहंकार रहता है। जबकि पति पत्नी दोनों ही तो ईश्वर के अंश है ना। ये तो संसार की व्यवस्था बनाई हुई है प्रभु ने कि ये सृष्टि को ऐसे बनाना है, तो उन्होंने पति पत्नी के माध्यम, स्वामी मन शत्रुपा के माध्यम से सृष्टि को इस तरह से बढ़ाया गया। अब उसमें हमें कर्तापने का अहंकार होएगा तो भोक्ता नहीं बनना पड़ेगा, अगले जन्म में स्त्री नहीं बनना पड़ेगा क्या? स्त्री के साथ जो दंडता करते हैं, जो हम भेदभाव करते हैं उसके पालन पोषण में, लड़की लड़के में और बाद में पत्नी में, तो ये जो भेद करते हैं तो इसको भोगने कौन आएगा? पत्नी के साथ यदि आप समता रखेंगे तो आपको नहीं आना पड़ेगा, और पत्नी के साथ विषमता रखेंगे तो आपको पत्नी बन के वो पति बनेगी, अगले जन्म आपको पति बनना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हिसाब किताब पूरा है। और मुक्त वही होता है जिसके दोनों तराजू के पल्ले बराबर हो जाए, यानी ना धर्म रहे नीचे होने पाए, ना अधर्म होने पाए। जब सम पल्लू रहेगा तो वो जो है समता को प्राप्त होएगा। और जब तक एक भी पल्ला नीचे रहा, भारी रहा, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, तो हमको आना पड़ेगा संसार में उसका व्यवहार पूरा करने के लिए। वो आएंगे तो किसी भी योनि में जाएं, जन्म लें, जन्म की परंपरा जो है अंडा स्वेदत पिंड, तीन ही तरह से सृष्टि होती है हमारी, तो उससे ही आना पड़ेगा। चाहे अंडे बने, चाहे पिंड बने, और चाहे श्वेत पसीने के द्वारा जो सृष्टि होती है, कुछ पसीने से हो जाते प्रकट, तो इससे ही आना पड़ेगा। भाप से, सूर्य और उसकी उससे तपन से बहुत कीड़े प्रकट हो जाते। तो तीन ही तरह से सृष्टि का उद्गम है, स्वेदज, अंडज, पिंडज। तो इन्हीं से हमको इस व्यवहार को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जीवन में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत। क्योंकि ये जो है कर्म योनि है, मनुष्य तन कर्म में है, और जितनी भी योनियां हैं भोग योनि है। जो हमने मनुष्य तन में किया है तो वो हमें 84 लाख योनि बन करके, क्योंकि मनुष्य तन लंबा है, और इसमें हम बहुत कर्म कर बैठते हैं, पता नहीं है। कुत्ते के साथ, गौ पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ जो जो हम कर लेते हैं, इनके हिसाब पूरा करने के लिए एक एक जन्म लेना पड़ेगा, और एक एक के लिए 10-10 जन्म लेना पड़े, एक एक हिसाब पूरा करने के लिए। तो मनुष्य तो बने, इसीलिए महापुरुषों ने कह दिया कि ये
पौ पे अटकी आए, मनुष्य तन मिला है, इसमें मुक्ति पालो तो पालो, नहीं लग 84, फिर 84 में भटकोगे। अब इसके लिए जो है ब्रह्मा कुमारी वाले जो इन्होंने ज्ञान को 84 लाख से व्यक्ति जी डर जाता है, उन्होंने 84 ही कर दी हैं, 84 योनि कर दी हैं, थोड़ा सहज करने के लिए। ज्ञान एक ही है लेकिन समझाने के लिए, तो 84 कर दिया है। तो 84 योनियों में हमको जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य तन में हमने अनदेखी की है। कहते हैं ना, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपस्या के द्वारा राज मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, धन वैभव मिल जाता है। अगर उसका मनुष्य है और बुद्धि विचार से विवेक नहीं किया तो नरकेश्वरी हो जाते हैं, क्योंकि हमने अहंकार में किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ अन्याय कर दिया, तो हमें नरकगामी ही हो जाएंगे, यानी और योनियों में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम जब तक करता है तो हमें भोगता रहना ही पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आई कि हम क्यों भोगते? ईश्वर अंश तो हैं, लेकिन उससे हम हट करके व्यवहार कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से विवेक से चला रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उसका भोगने वाले हम ही बने। और शरीर से ही हम कर रहे हैं तो शरीर के माध्यम से भोगेंगे, क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा कुछ भोगती नहीं है, लेकिन आत्मा आपके अंदर प्रकाशित, तो आत्मा के से ही आपकी सत्ता है ना। आत्मा की चैतन्यता से ही आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आत्मा की सत्ता से ही कर रहे हैं। उस जिस दिन वो सत्ता आपके शरीर से निकल जाती, चैतन्य प्रकाश निकल जाता है, उस समय कितने भी आप अच्छे हों, आपको जो है 2 घंटे 4 घंटे रख पाते हैं। घर के जो स्वजन परिवारीजन हैं, इसके बाद वो ज़्यादा नहीं रख पाते। बहुत बड़ी व्यवस्था है तो 1 दिन रख लिया जाता, किसी कोई बाहर है 2 दिन रख लेंगे, बहुत दूर दार गया कोई 2-3 दिन रख लेंगे वाराणसी के माध्यम से, बाकी नहीं रख पाता कोई, जिससे इतना प्रेम किया। जब ये सत्य जिसको पता चल जाता है, सारी मिठाइयाँ मीठी कैसे होती है? शक्कर के माध्यम। शक्कर के अंदर छुपी हुई करवाहट का जिस वक्त ये एहसास हो जाएगा जिस जीवात्मा को, उसको जो है ये संसार में छुपे हुए जो राग हैं, जो अच्छे लग रहे हैं, मीठे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, वो फिर नहीं लगेंगे। यही सत्य का बोध कराना है, सद्गुरु इसी का बोध कराते हैं। फिर जो है, जो हमारी ममता मोह पत्नी में है और बच्चों में है, ये सब अपने आप अंदर से फिर हमें व्यवहार करना सीख जाएंगे। हम संसार में रह करके भी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए, तो संसार में हमें व्यवहार करना है, और प्रेम करने के लिए एक हमारे ठाकुर ही हैं, उन्हीं से प्रेम करना है। राधा रानी ही है, राधा सर्वेश्वरी, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो जो है इनमें भेद नहीं करना है, इनसे प्रेम करने के लिए यही एक है, और संसार में व्यवहार करना है। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो हम देखो आपको बताएं संसार में व्यवहार कैसे करते हैं। संसार में व्यवहार, जैसे आपका विवाह हो गया, विवाह कराने वाले ने आपको बहुत, आपके परिवार वालों को बताया कि बहुत सुलक्षणा लड़की है, विवाह कर लो। वो लड़की आपके यहाँ आ गई विवाह होके, और वो आपसे लौकिक भाषा में पति से प्रेम करना धर्म है, आपके परिवार से प्रेम करती है, लेकिन व्यवहार नहीं कर रही है। 4 दिन बाद ना तो आपको सुबह उठ के किसी को प्रणाम कर रही है, ना घर की झाड़ू वारू कर रही है, ना सुबह पे बाल भोग नाश्ता दे रही है, ना दोपहरी भोजन बना रही है। 4 दिन बाद आप जिसने आपका विवाह कराया है उसके पास जाएंगे, महाशय आप तो कहते थे बड़ी सुलक्षणा लड़की है, ये कैसी सुलक्षणा लड़की है, ये तो हमारी सारी अव्यवस्था कर बैठी है, इस जैसी तो उल्टा हम किसी को मानते नहीं। जबकि वो आपसे प्रेम बहुत कर रही है, लेकिन व्यवहार नहीं कर रही है। नई लड़की आपके यहाँ आई है, वो अभी आपको प्रेम कैसे करेगी? प्रेम कोई परचूनी की दुकान की सौदा तो है नहीं जो खरीद के रख लेगा कोई बोरा भर के। ये प्रेम तो धीरे धीरे होता है ना, पति पत्नी के व्यवहार के माध्यम से प्रेम हो जाता है। ऐसा नहीं कि विवाह हो गया तुरंत प्रेम हो जाए। अब वो व्यवहार करना जो जानती है, प्रेम आपसे वो 1% नहीं कर रही है, लेकिन सुबह उठ करके जल्दी उठ करके घर की झाड़ू वहाड़ू करना, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना, सुबह टाइम से बाल भोग नाश्ता देना, दोपहरी का राजभोग बनाना, शाम का सबकी सेवा अगर टाइम से कर रही है,
4 दिन बाद आपके माता पिता, आप खुद, अरे भैया बिचवानी से कहेंगे, भैया तुमने बहुत अच्छी लड़की हमको दिलवाई है, मेरा घर तो स्वर्ग बना दिया है, बड़ी लक्ष्मी बहू आई है। जबकि वो प्रेम बिल्कुल नहीं करती। इसी प्रकार से आप खूब प्रेम करते हैं, आपको देख करके शादी की गई है, आप सरकारी जॉब में हैं या प्राइवेट, आपका बिजनेस धंधा इतना चल रहा है, और शादी के 4 दिन बाद आप बैठे ही रहें घर पे 1 महीने, दूसरे महीने पत्नी अपने माता पिता से पूछेगी, आप तो कह रहे थे इनके यहाँ बहुत इनकम है, क्या है इनके यहाँ, तो ये तो कुछ करते ही नहीं, पड़े रहते हैं घर पे। प्रेम वो खूब कर रहे हैं पत्नी से, लेकिन आपके उस प्रेम को संसारी लोग निठल्ला प्रेम कहेंगे। संसार व्यवहार चाहता है, संसार प्रेम नहीं जानता। जैसे रामायण में कहा है, प्रीत रीति परमारथ स्वार्थ, नहीं राम सम जान जथारथ। राम जी हमारे प्रीति रीति परमारथ स्वार्थ को जानते हैं, जैसा है वैसा, और हम संसारी व्यवहार को जानते हैं। व्यवहार, हम लोग प्रेम को नहीं जानते हैं, और ना हमारे पास कोई तराजू है प्रेम को तौलने की, कि आप हमसे कितना प्यार कर रहे हैं हम नहीं तौल पा रहे हैं। हम आपके व्यवहार को देख रहे हैं। आपने आके नमन किया, औपचारिक परंपरा के अनुसार जो भी आपने कहा, चलो संत हैं इनको कुछ अर्पण करना चाहिए, इनकी धूप दीप फूल माला से पूजा करनी चाहिए, जो भी आप जानते हैं जितना भी, तो व्यवहार कर रहे हैं आप। हम व्यवहार को देख, अरे बड़ा भगत लड़का है, आपके अंदर प्रेम क्या है हम नहीं पहचानते, व्यवहार को देख रहे हैं। और ऐसे ही संत यदि आपसे आपकी कुशल मंगल पूछिए, आप कहेंगे वो संत बहुत अच्छे हैं। संत के अंदर प्रेम करने का तरीका, यदि वो प्रेम सागर में स्वयं डूबे हुए हैं तो उनके अंदर से प्रेम छलकेगा, तो आपको दिख जाएगा, झलक मिल जाएगी, लेकिन उनके प्रेम को आप तौल नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से ईश्वर के प्रेम को नहीं तौल सकते हैं, उनके हम व्यवहार देखते हैं, प्रेम नहीं देखते। तो संसारी जन हम व्यवहार जानते, तो हमें व्यवहार करना आ जाए। व्यवहार करना हमें रामायण सिखाती है, राम कथा रामायण व्यवहार करना और संसार में जीना सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हमको मरना सिखाती है कि मौत कैसी होनी चाहिए, त्याग कैसा होना चाहिए। राजा खटवांग ने 2 घड़ी में अपनी मुक्ति संभाल ली थी, 2 घड़ी का टाइम था, और 2 घड़ी में उन्होंने सत्संग के माध्यम से अपनी मृत्यु को संभाल लिए। भागवत की कथा में आता है, राजा परीक्षित ने 7 दिन में अपने आप को मुक्त कर लिया, और हम जो है शायद कब कर पाएंगे, 7 जन्म में कर पा रहे कि इसी जन्म में कर पा रहे। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि इसी जन्म में हमारा राधा रानी के चरणों में प्रेम हो जाए, और बार बार हमको जन्म न लेना पड़े तो उनके चरणों की प्रीति मिले, ऐसा हमें मांगना चाहिए। राधा रानी की कृपा हो जाए। बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल बरसाने वाली की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। बड़ी कृपा। और कोई चर्चा? भैया और कोई चर्चा? हाँ, एक जगह थोड़ा समय ज्यादा हो जाए आपको जी भैया, तुम्हारी कोई उसका प्रश्न का हल कर पाएंगे जी। एक बात बताएं, हम बोलने वाले नहीं हैं। बोलने वाले सदगुरु अंदर से गुरु तत्व होता है, वो बोलने लगता है। वो तत्व यानी श्रोता में भी वही प्रकाश है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ऐसा नहीं है श्रोता जो सुन रहा है वो कम नहीं है, वो वक्ता जो बोल रहा है वो भी कम नहीं है। दोनों ही तेजों में प्रकाश स्वरूप है ना। तो एक जगह से वो ब्रह्म बोल रहा होता है, एक जगह वो ब्रह्म मौन होकर सुन रहा होता है। दोनों में समता है, कम नहीं होना चाहिए, वो कम होती भी नहीं है। तो दोनों जो है बराबर के हैं। तो अगर कहीं से प्रश्न उठता है, माता पार्वती अगर प्रश्न न करती तो भोले बाबा ही रामायण न सुनाते, जगत कल्याण की राम कथा नहीं आती। ऐसे ही नारद जी ने जो 4 श्लोक व्यास जी को न भागवत के सुनाए होते तो भागवत जी ने 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत न बनाई होती। फिर उन्होंने अपने सुखदेव जी को न सुनाई होती। सुखदेव जी के माध्यम से वो कथामृत संसार में वितरित हो गया है, और खुला अमृत के घड़े रखे, जिस पे जितना पिया जाए पियो पियो, मन लगा के खूब छको, तृप्त हो जाओ। तो ये किसके प्रश्नकर्ता के माध्यम से ही उत्तर देने वाले से निकले हुए हैं। भैया एक मन में जिज्ञासा ये ही कि आपने जो अपने बारे में बताया, थोड़ा सा आपके विषय में सुनने को मिल जाए कथा कि आप कैसे कैसे साधु जीवन में आए और कैसे बैराग लियो।
कब हाँ, लियो और क्या हाँ। प्रेरणा भई? हाँ, मेरा जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश जिला जालौन में हुआ। मेरे पिताजी पुलिस में थे, माताजी मेरी बड़ी सहज सरल लेकिन थोड़ी टाइट थी। सब जगह जाने आने की नहीं थी, तो मैया की कृपा से ही हमें जो है शिक्षा दीक्षा पालन पोषण हुआ। मेरे एक ताऊ थे, मेरे पिताजी के बड़े भाई, वो संत थे, वैष्णव संत थे, छोटी छावनी के शिष्य थे। तो वो जो है उनकी पुस्तकें मेरे घर पे बहुत सारी रखी थी और मुझे बचपन से ही लगाव था। हम झाड़ू लगा रहे तो चालीसा रट रहे हैं और वो ताऊ जी हमारे डांट भी देते थे कि अरे झाड़ू लगाते में तो चालीसा हो, या उस समय इसकी स्मृति रहती थी, याद करते थे तो रट लेते थे। फिर जो है शिक्षा हो गई पूरी। फिर शिक्षा माता जी की कृपा से कुछ जो है ठाकुर जी की, मैं एक बार सुख सागर का अध्ययन कर रही थी 8वीं क्लास के बाद में। सुख सागर का पढ़ रहे थे, हमारे यहाँ 5-6-7 मैया आ जाती थी, उनको पढ़ के सुनाते थे। तो 10वें स्कंद में जो गोपियों का और श्री कृष्ण का प्रसंग मैंने पढ़ा था, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप अपने धर्म को त्याग करके यहाँ हमारे पास आई हो। गोपियाँ सुनती रहीं, खड़े खड़े सुन रही हैं। इसके बाद गोपियों ने कहा, कृष्ण जी मैं आपसे भी एक प्रश्न में, मुझे भी ऐसी कहानी आती है। एक देवी के वो पतिव्रता थी, पति की पूजा करती थी, लेकिन उसका पति बाहर जा रहा था कमाने के लिए। उसने कहा मैं पतिव्रत धर्म का कैसे निर्वाह करूंगी। उस पति ने अपनी फोटो दे दी, देवी जब तक मैं नहाऊं तो इसी की पूजा करना, मुझे जान करके तुम्हारा नियम पूरा होता रहेगा। ठीक है, वो देवी ऐसे ही नियम करती रही। 4 महीने बाद पति वापिस आया। अब वो देवी जो है अपने भगवान चित्र में अपने पति की सेवा पूजा कर रही थी, आरती ध्यान पूजा जो भी भोग लगा रही थी। तब तक उसका पति आ गया, उसने गेट खटकाया। अब गेट खटकाने के बाद अब गोपियों ने पूछ दिया, भगवान उस गोपी को, उस सखी को, उस देवी को गेट खोलने जाना चाहिए कि चित्रपट की पूजा करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण सहज में बोले, वो देवी को गेट खोल करके अपने आए हुए पति की पूजा करनी चाहिए। तो जैसे ही सब गोपियों ने ताली बजा दी, महाराज आपके प्रश्न, आप इतनी देर से हमको भाषण दिए चले जा रहे हो, आपकी सारी कथा पे पानी फिर गया। ये हमारे प्रश्न का यही उत्तर है। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि ये हमारे संसारी पति हैं जो पंच भौतिक तन से प्रकट हैं, ये आपकी प्रतिमा ही तो है। आपने दिया था, हम पूछते रहे, अब जब साक्षात आप आ गए हैं तो हम आपके पास आ गए। भगवान समझ गए कि गोपियां तत्व ज्ञान को जान रही हैं, तो फिर भगवान ने महाराज की लीला की है कि अगर जरा भी गोपियों के मन में ये मलिनता होती कि ये पति रूप में या उनको कृष्ण को संसारी रूप में देख रही होती, तो भगवान रासलीला नहीं करते। जब उनकी समझ में आ गया कि इनके सबके अंदर रिंच मात्र ज्ञानता नहीं है, पूरी प्रकाशित है, तो भगवान ने रासलीला करी है। 1 रात 6 महीने की कर दी है। तो ये कथा पढ़ने के बाद मेरे अंदर ऐसा राग आया, अंदर से वैराग तीव्र हुआ कि संसार में ब्याह हो जाएगा, हर लड़की का होता है और इसको हम रोक भी नहीं पाया। तो उस समय हमें ऐसा लगता था कि हम विवाह न कराएं और भगवान का भजन करें, लेकिन स्त्री लड़की शरीर, उसमें ये सब धृष्टता कर नहीं सकते थे, क्योंकि लड़की कभी कहीं पे भी सुरक्षित तो रहती नहीं है, जहाँ भी जाएगी भटक जाएगी। तो फिर शिक्षा पूरी करी, शिक्षा में हाई स्कूल किया। इसके बाद पिताजी ने विवाह कर दिया, विवाह हो गया। हमने पढ़ाई बंद नहीं करी, इंटर, हाँ इंटर किया। ये कौन से सन की बात है? ये हमारा विवाह हुआ 78 में, 1978। हाँ, 80 में मेरा हुआ इंटर, 78 में हमने हाई स्कूल किया था यूपी में, फिर इंटर किया, फिर इसके बाद जो है 82 में मेरा बीए हो गया और 84 में एमए हो गया, 85 में मैंने बीएड किया और 87 में मेरे पतिदेव का शरीर पूरा हो गया। वहाँ ऑन ड्यूटी बुलेट इंजरी हुई, उनको गोली लग गई, तो वहाँ उनका शरीर पूरा हो गया। फिर इसके बाद में हमारी विक्षिप्त अवस्था हो गई, हमारी बहुत हालत खराब हो गई थी बिल्कुल। और लेकिन उस समय जो पहले से हमने जो साधना कर रखी थी और जो सत्संग किया था, मैया की कृपा से हमारी माता जी सत्संग में भागवत सुनती थी, जो भागवत कथा सुनते रहते थे, उसका प्रभाव ऐसा हुआ
कि उस जो है विक्षिप्त अवस्था में, उस पागलपने में हमें एक जो है निर्णय लेने की क्षमता आ गई कि ऐसे कब तक रोएंगे, संसार में व्यवहार करना है। तो अंदर अंदर परमात्मा का चिंतन करते थे और मेरे मन में भाव आता क्या था, उस समय हम ये जानते थे कि परमात्मा, संतों ने ये कहा है कि परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं तो संसार के खिलौने तोड़ देते। उस समय हम अंदर से ये सोच रहे थे कि जो है पति रूपी खिलौना भगवान ने तोड़ा है तो हमें भगवान मिल जाएंगे। उस समय बड़ी लालसा थी, अब तो हमें प्रभु मिल जाएंगे। वो हम अंदर अंदर कभी कभी हमने एक आध दोबारा ये भी कह दिया, अब वो चले गए तो मेरी ये भी लड़की भी चली, ये भी खिलौना टूट जाएगा, मैं निर्लेप होकर के भगवान का भजन करूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बच्ची का पालन पोषण, उसकी शिक्षा दीक्षा भगवान ने हमसे ही करवाई सब। और इसके बाद जो पहले जो तीव्र वैराग्य था, उस वैराग्य में 6-7 साल के बाद कुछ कमी आई। बीच में हमने योग साधना करने लगे थे तो हमारे गुरुदेव ने ये कहा कि बिटिया तुम जो है ग्वालियर में रह कर के योग साधना करती हो, कोई प्राणायाम चढ़ गया और उतार ना पाए तो लोग तुम्हें मृत घोषित कर करके तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देंगे, तो आपकी अधोगति हो जाएगी। फिर वो प्राण साधना को, योग साधना को हमने कम कर दिया। हाँ, उसको हमने कम कर दिया था गुरुदेव की आज्ञा से कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो अभी इसका भी करना है पालन को। फिर हमने अपनी साधनाओं को उधर से थोड़ा मोड़ लिया था और तब से जो है फिर हमने ना तो जॉब किया, क्योंकि हमारे गुजारे के लिए प्रभु ने पहली व्यवस्था कर रखी थी, तो अपना बच्ची को पढ़ाना, उसको सुशिक्षित करना, ये हमारा हमने अपने आप को अपना कर्तव्य मान लिया था। हालांकि बाद में हमें एहसास हुआ, एक बार हम यहाँ गए थे, करनाल गए थे, बुद्ध मत की साधना करने, शिविर करने गए थे 10 दिन की। उसमें हमने अपने मोह को प्रत्यक्ष देखा था, माँ के प्रति मोह और बच्ची के प्रति। जबकि बच्ची मेरी शादीशुदा थी, मैया व्रत थी, वो अपनी यहाँ थी। लेकिन वो मौन साधना में 10 दिन की साधना में मैंने अपने मोह को बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा। ध्यान कर रहे हैं खुली आंखों से, उसमें हमको बच्ची दिख रही है, अपनी लड़की दिख रही है, जब शादीशुदा है फिर भी दिख रही है, और अपनी माँ भी दिख रही है, वो नाम लेके संबोधित कर रही है। अब फोन वहाँ बंद हो जाता था साधना में, फोन बिल्कुल बंद। अब हम अधीर हो गए अंदर से, कैसे इन लोगों की खबर लें। फिर हमने रिक्वेस्ट किया, वहाँ के जो टीचर थे 10 दिन गाइड करते हैं, तो उनको हमने कहा क्या फ़ोन, बोले नहीं यहाँ व्यवस्था नहीं है। और 10वें दिन जब हमें फ़ोन मिला तो सबसे पहले मैंने माँ को फ़ोन किया, उनकी हाल कुशल जानी, बच्ची को फ़ोन किया। इसके बाद फिर हम फिर चले गए वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो गुरु महाराज की कृपा से हमको गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया था। फिर गुरुजी ने ये भी कह दिया था कि बेटा हमारी इतनी लंबी साधना, माल योगी है, आपको एक दिन में तो इतना नहीं दे सकते। आप अपनी चंचल बुद्धि से बार बार प्रश्न करते हो। आपको जो है, हम गुरुदेव हैं, संत परम गुरु होते हैं, जगह जगह पर आपको शिक्षा मिलती जाएगी। जैसा जैसा समय आता जाएगा, जैसी जैसी ज़रूरत होगी वैसी शिक्षा आपको समय समय पे मिलती जाएगी। तो जो भी शिक्षा मिल रही है, हमारे गुरु ही किसी न किसी के रूप में उनके अंदर बैठ करके वो ही हमको गाइड कर देते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करके हमें ये दृढ़ विश्वास है कि हमें जो है वो आत्म साक्षात्कार भी कराएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार भी करा के ही रहेंगे। तो अब हमारा ये नियम हो गया है कि हम कभी कोई प्रसंग की तैयारी नहीं करते। सहज में बैठे, सहज में मंच में अगर पहुंच गए, जो वहाँ प्रसंग चल रहा है उससे जोड़ के कैसे बोल जाते हैं हमें पता नहीं चलता, कैसे लोगों को उत्तर दे देते ये भी हमें पता नहीं चलता। हम अगर सोचें कि हम इनको उत्तर देंगे तो सब बिखुल जाएगा, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि गुरु तत्व को याद करते हैं तो गुरुदेव आके बोल जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय।